नमस्कार, सुस्वागतम। अंग्रेजी भाषा सीखने की चाहत रखने वालों के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रिय साथियों, YouTube पर अंग्रेजी भाषा का सबसे हॉट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम एंड टेंस पर अनेकों वीडियोज हैं। दो चार वीडियोज इस टॉपिक पर जो मैंने देखे वे सब के सब मेरे ख्याल से भ्रामक हैं। उनका दावा है कि टाइम और टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं, जो कि असत्य नहीं तो भ्रामक जरूर हैं। अगले कुछ ही क्षणों में ये साबित हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस धरती पर मनुष्य के आगमन से पहले, मनुष्य के आने से पहले मनुष्य की भाषा भी नहीं रही होगी, लेकिन समय तब भी था। मनुष्य के आने के कुछ समय बाद तक भी मौखिक और लिखित भाषा नहीं रही होगी, लेकिन समय तब भी था। हालांकि शुरुआती दिनों में एक भाषा मनुष्य के आने के साथ ही रही होगी, वो सांकेतिक भाषा है, शारीरिक हाव भाव की भाषा है। तो आदि मानव या शुरुआती मनुष्य शारीरिक हाव भाव की भाषा या सांकेतिक भाषा में भी के द्वारा भी वे अपनी सोच, विचार, कथन या भावनाओं को ही प्रकट करते थे। और हम मनुष्य आज मौखिक या लिखित भाषा के द्वारा भी अपने यही करते हैं, अपनी सोच, विचार, भावनाओं को ही प्रकट करते हैं। मौखिक या लिखित भाषा के द्वारा हम अपनी सोच, विचार या भावनाओं को वाक्यों के द्वारा प्रकट करते हैं। वाक्य जैसे शरीर के दो खंड हैं, भाग हैं सर और धड़, उसी तरह हर वाक्य के भी दो खंड हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ऐसे समझ सकते हैं आप इसे कि हमारी भाषा मतलब लैंग्वेज, और लैंग्वेज बना है सेंटेंस प्लस सेंटेंस प्लस सेंटेंस से, अर्थात लैंग्वेज बराबर सेंटेंस ही हुआ। और सेंटेंस बनता है वैसे तो वर्ड से, लेकिन सेंटेंस के दो खंड हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब वर्ब यानी घटना वाला भाग, प्रेडिकेट मतलब घटना यानी घटना वाला भाग, विधेय हिंदी में कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब वो जिसकी वजह से कोई घटना अस्तित्व में आती है, उस घटना का निर्माता, निर्देशक या जन्मदाता ही होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट अगर है तो रह सकता है। तो कुल मिला के सेंटेंस बराबर मुख्यतः सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कहानी है, यानी कि एक घटना है, उस घटना का निर्माता, निर्देशक है, जन्मदाता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब यही का। तो टाइम और टेंस क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। पप्पू पेड़ काट रहा है, यह एक वाक्य है, सेंटेंस है, अर्थात लैंग्वेज है। तो इस सेंटेंस में दो चीज का होना अनिवार्य है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो निश्चित तौर पर पहले वर्ब को ढूंढे। काटने वाली घटना घट रही है, काट रहा है, यहां पर क्रिया है, पूरा घटना है, पेड़ काट रहा है, और इसका निर्माता, निर्देशक या जन्मदाता पप्पू है, जिसकी वजह से यह घटना अस्तित्व में आई है। तो पप्पू पेड़ काट रहा है, इसमें पप्पू सब्जेक्ट है और पेड़ काट रहा है पूरा प्रेडिकेट है, जिसमें से काट रहा है क्रिया है। काटना एक क्रिया है, जो कहीं पर काटता हूं, कहीं पर काटता है, काट रहा है, काट चुका है, काटेगा, काटा था, यानी 12 रूप मुख्यतः धारण करता है। उसमें से एक फॉर्म, एक रूप आया है इस क्रिया का, काट रहा है, इज कटिंग। तो वर्ब दो शब्द के मेल में है, यहां पर कहीं कहीं 3 शब्द के मेल में भी देखने को मिल सकता है, 4 शब्द के मेल में भी देखने को मिल सकता है, उससे बड़ा नहीं, या फिर एक शब्द, सिंगल शब्द भी रहता है। तो पप्पू पेड़ काट रहा है, पप्पू इज कटिंग ए ट्री, इज कटिंग यहां वर्ब है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है और अब वर्ब है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, ये कब की घटना है। अगर हम समय की बात करें तो टाइम के बारे में विद्वानों का कहना है कि टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। कुछ ने तो नॉन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट भी कहा है, मैं नॉन लिंग्विस्टिक नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ कहूंगा टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विद 3 डिविजन्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बीता हुआ, भूत, वर्तमान और भविष्य, यही 3 है जिसे आपको कॉमन सेंस के सहारे समझ लेना है। तो पप्पू पेड़ काट रहा है, ये कब की घटना है। वक्ता के बोलते समय अगर घटना जारी है तो निश्चित तौर पर यह घटना वर्तमान की है, इसलिए मैंने लिखा टाइम प्रेजेंट है। इस घटना के घटित होने का टाइम प्रेजेंट है, यानी टाइम को ढूंढना हो, ध्यान, एक एक शब्द पर ध्यान गौर करिएगा। टाइम को ढूंढना हो तो कहां जाएंगे, आपको वर्ब की दुकान पर आना होगा, क्रिया के पास आना होगा, दूसरी जगह नहीं। तो हर घटना किसी न किसी टाइम में घटित होती है, तो ये घटना प्रेजेंट, वर्तमान समय में घटित हो रही है। तो हर घटना किसी न किसी टाइम में घटित होती है, तो हर टाइम में भी कोई न कोई घटना जरूर घट रहा होता है। यानी टाइम और घटना का, समय और वर्ब का, टाइम और वर्ब का एक प्रकार से अन्योन्याश्रय संबंध है। जब घटना है तो कोई न कोई टाइम भी है, और टाइम है तो
कोई न कोई घटना भी है, जैसे टाइम कभी नहीं रुकता है तो घटनाएं भी कभी नहीं रुकती है, भले आप जो घटना चुने उसमें से। यहाँ पर है पप्पू पेड़ काट रहा है तो काट रहा है, यहाँ पर क्रिया है और ये काट रहा है, इज कटिंग वर्तमान समय को दर्शाता है, टाइम के मामले में प्रेजेंट को शो करता है, जिसको हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। बीता हुआ टाइम की बात नहीं है, आने वाला टाइम की बात नहीं है। वक्ता जब बोल रहा है, स्पीकर जब बोल रहा है, उसी टाइम सच में पेड़ आगे काट रहा है। अब रही बात टेंस की, तो टेंस के बारे में विद्वानों का मत है, रेनन मार्टिन की मैं परिभाषा देना चाहूंगा। रेनन मार्टिन साहब का कहना है कि द टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, यानी टेंस भी टाइम ही शो करता है किसी घटना का। तो इस तरह से यहां पर जो घटना काट रहा है इसको भाषा के अंदर टाइम को ही टेंस नाम एक प्रकार से दिया गया है। इसकी गहराई आगे के एग्जांपल में पता चलेगा, अभी तो बस इतना समझे आप कि टेंस भी टाइम ही शो कर रहा है, और अगर टाइम इसका प्रेजेंट है तो इसका टेंस भी प्रेजेंट ही है, इसका टेंस भी प्रेजेंट ही है। टाइम प्रेजेंट है, समय वर्तमान है और टेंस भी वर्तमान है। क्यों है? तो क्योंकि मान लिया गया है दुनिया के द्वारा अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत कि इज एम आर प्लस भी फोर जब कभी भी होगा, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो उस वर्ब फॉर्म को प्रेजेंट टेंस ही माना जाएगा, भले वो किसी और समय में यूज करने लग गए हो मनुष्य, वो अलग बात। वाक्यों पर गौर करिए। द पीएम लिव्स फॉर ऑफिस एट 8:30 AM। द पीएम लिव्स फॉर ऑफिस एट 8:30 AM। प्रधानमंत्री 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर लिव्स प्रेजेंट टेंस में है, ये उनकी रियल लाइफ का हिस्सा है और रोज करते ये काम, और एक प्रकार से हम टाइम के मामले में देखें तो इसको हम वर्तमान समय ही मानते हैं। द पीएम लिव्स फॉर रसिया टुमारो। प्रधानमंत्री कल रसिया के लिए निकलेंगे। आप गौर करिए कि द पीएम लिव्स फॉर रसिया टुमारो, यहां पर जो लिव्स है ये फ्यूचर टाइम के लिए है। क्यों? तो नियर फ्यूचर में कोई अरेंज्ड या प्लान्ड घटना को शो करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट का व्यवहार करते थे, इसीलिए यहां पर जो लिव्स है ये फ्यूचर के लिए है। पहला लिव्स प्रेजेंट के लिए, दूसरा लिव्स फ्यूचर के लिए, और तीसरा लिव्स यहां पर देख रहे हैं ये एक प्रकार से पास्ट के लिए है। तीसरे वाक्य में कई वाक्य है, गौर करिए। ऑन द ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल द पीएम गोज टू अयोध्या, ही फर्स्ट वर्शिप्स राम एंड देन डिलीवर्स एन एम्फैटिक स्पीच, ही सेज दैट आफ्टर दिस ही लिव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हैं वर्शिप्स सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है, ये डिलीवर्स भी वर्ब है, लिव्स भी आप देख सकते हैं, सेज भी देख सकते हैं। और राम मंदिर के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं, वे राम की पूजा करते हैं, वे एक जोरदार भाषण देते हैं, वे ये कहते हैं, वे ये कहते हैं, वे कहते हैं, और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। बीते हुए टाइम की घटना है, इसको हिस्टोरिक पास्ट कहते हैं, इसको हम हिस्टोरिक पास्ट कहते हैं। ये पास्ट की घटना है और इसको आप प्रेजेंट के द्वारा, प्रेजेंट क्रिया की जो प्रेजेंट बनावट है उसके द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन ऊपर के सभी वाक्यों में जो वर्ब है उसका जो टेंस है वो टेंस एक ही है, प्रेजेंट, एक ही टेंस है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म है सबका सब। लेकिन टाइम के मामला में प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है और पास्ट भी है। तो वर्ब का एक फॉर्म लिव्स 3 अलग अलग समय में यूज किए जा सकते हैं, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी हम देख सकते हैं। लेकिन ये एक फॉर्म एक ही टेंस कहलाएगा, एक फॉर्म एक ही टेंस कहलाएगा। और ऐसा इसलिए करने लग गया होगा मनुष्य क्योंकि इससे भाषा आसान बनती गई, लचीला बनता गया, और यही वजह है कि एक वर्ब का एक फॉर्म 2-2 या 3-3 टाइम्स के लिए यूज हो रहे हैं, जबकि असल में बना है एक ही टाइम के लिए है, लेकिन 3 अलग अलग टाइमों में यूज हो रहा है। यह भाषा को आसान बनाने के उद्देश्य से ऐसा अवश्य ही किया गया होगा। आगे देखते हैं, फिर और बात समझ में आएगी। सी इज कमिंग और सी विल कम टुमारो, और सी इज कमिंग टुमारो। सी इज कमिंग वो आ रही है, सी विल कम टुमारो वो कल आएगी, सी इज कमिंग टुमारो वो कल आ रही है। पहला वाक्य पे पहले गौर करें, सी इज कमिंग, इस वाक्य, ये एक वाक्य है, वो आ रही है, तो इस वाक्य में भी 2 चीज होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। और अगर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है तो आप देख सकते हैं जैसे हर सब्जेक्ट अपना पर्सन, अपना जेंडर, अपना नंबर और अपना केस खुद बताता है। जैसे वो आ रही है तो स्पष्ट है एक व्यक्ति की बात की गई है, तो पर्सन यहाँ वो भी तीसरा कोई एक व्यक्ति है, ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है, तो थर्ड पर्सन, पर्सन इसका हो गया
थर्ड पर्सन। इसी तरह जेंडर देखें तो स्त्री लड़की की बात कही गई है तो फेमिनिन जेंडर, आप समझ सकते हैं जेंडर फेमिनिन हो गया। एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर नंबर हो गया, और केस यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है तो सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, नॉमिनेटिव केस में है। जैसे हर नाउन या प्रोनाउन अपना पर्सन जेंडर नंबर केस शो करता है, वैसे ही हर वर्ब हर क्रिया अपना टाइम जरूर शो करता है, अपना टेंस जरूर शो करता है, अपना वॉइस भी खुद शो करता है और अपना मूड भी खुद ही शो करता है। अब आप गौर करिए, वो आ रही है तो कब आ रही है? मैंने कहा कॉमन सेंस ही काफी है टाइम को समझने के लिए। भूत, वर्तमान और भविष्य तीन ही समय है, तो वो आ रही है। इससे क्या पता चलता है? वक्ता के बोलते समय घटना जारी है, यानी बीता हुआ भूत नहीं, भविष्य नहीं, ऑन द स्पॉट काम चालू है। तो सी इज कमिंग, यहां पर टाइम हो गया निश्चित ही प्रेजेंट, टाइम हो गया प्रेजेंट। और अगर आप टेंस की बात करें तो इज प्लस भी फोर हर हाल में प्रेजेंट टेंस माना गया है। इज प्लस भी फोर को हर हाल में प्रेजेंट टेंस माना गया है, यानी इक्वल है ये दोनों। अब वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस है। क्यों है एक्टिव वॉइस में क्रिया? तो एक्टिव वॉइस में इसलिए है क्योंकि वॉइस पढ़ने पर ये समझ में आएगी। वैसे वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो जब क्रिया का सब्जेक्ट ही क्रिया का कर्ता हो तो वो एक्टिव वॉइस में होती है, तो एक्टिव ही पहले समझना उचित होता है। और मूड की बात करें तो इंडिकेटिव मूड है। इंडिकेटिव मूड मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और क्वेश्चंस वाले वाक्य होते हैं वे सारे के सारे इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से हमारा फोकस है टाइम और टेंस। तो चलिए दूसरे वाक्य पे गौर करते हैं, टाइम और टेंस। बाकी चीज़ तो मैं वैसे ही लिख दिया हूँ। तो सी विल कम टुमारो, वो कल आएगी। अब आप मुझे बताइए, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट तो निश्चित तौर पर पर्सन नंबर जेंडर केस आप ढूंढ सकते हैं। वर्ब की जहाँ तक बात है तो इस वर्ब में इसका टाइम क्या है आप इसको बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप इसका टेंस क्या है? तो सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। इस वाक्य में जो क्रिया है वो है विल कम। विल कम मतलब कम का ही एक फॉर्म है, आना ही। कहीं पर आता हूं, कहीं पर आ रहा हूं, कहीं पर आऊंगा, कहीं पर आया था, कहीं पर आएगा। तो इस तरह से 12 रूप धारण करते, उसमें से एक फॉर्म है ये विल कम, आएगी। तो सी विल कम टुमारो, तो विल कम का टाइम क्या है? आएगी। कब कब की बात नजर आ रही है? कॉमन सेंस से पता चल रहा है भविष्य की बात है, इसलिए टाइम इसका फ्यूचर है। और जहां तक टेंस का सवाल है तो टेंस भी इसका फ्यूचर ही है, यानी दोनों एक ही चीज के लिए है भी और एक ही चीज है भी। अब इस पर अगर हम गौर करें, सी इज कमिंग टुमारो, तो यहां पर जो है वर्ब है वो इज कमिंग है, और इज कमिंग अगर वर्ब है तो इसका टाइम, इस घटना का घटित होने का टाइम और टेंस, यानी टाइम और टेंस अगर ढूंढना हो आप तो वर्ब के पास जाना पड़ेगा, और कहीं नहीं मिलता है टाइम और टेंस। तो टाइम क्या है? तो पहले टाइम ही ढूंढना उचित बनता है। तो सी इज कमिंग टुमारो, वो कल आ रही है। देखिए अभी नहीं आ रही है, क्रिया का बटाबट भले ऐसा है, लेकिन समय फ्यूचर है। यहां पर समय फ्यूचर है, आने वाले समय में घटना घटेगी, अभी नहीं घट रही है। वो कल आ रही है यानी कि नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई घटना अगर प्लान्ड घटना या अरेंज घटना घटने वाली है, घटेगी, तो उसको आप प्रेजेंट टेंस के द्वारा भी आप फ्यूचर टाइम की बात को बता सकते हैं भाषा के अंदर। तो इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो इज कमिंग का टाइम फ्यूचर है लेकिन टेंस प्रेजेंट ही है, क्योंकि का टेंस प्रेजेंट है, यानी असल में घटना घटेगी कल आने वाले टाइम में फ्यूचर में, लेकिन टेंस प्रेजेंट टेंस के द्वारा भी इसको आप प्रकट कर सकते हैं। यानी असल में टाइम को प्रकट करने के लिए टेंस भी आता है। हालांकि इज प्लस भी फोर, इज एम आर प्लस भी फोर सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए बना है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस कहलाएगा जरूर ये, भले हम मनुष्य इसको भविष्य के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो आपकी हेल्प की, आपको कुछ किलोमीटर का लिफ्ट दिया, आपने उसे थैंक यू बोला। किसी ने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई, आपको जीवन दान दिया, क्या उसको भी थैंक यू बोलेंगे? थैंकफुल, ग्रेटफुल से काम चल जाएगा? नहीं, वहां पर संपूर्णता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आभारीपन, कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए, ग्रेटिट्यूड को प्रकट करने के लिए बहुत सारे विद्वान ऐसा बोल गए हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के। तो फीलिंग्स, एहसास, भावनाएं खास करके को व्यक्त करने में भाषा छोटी पड़ जाती है, यानी कुल मिलाकर के संपूर्णता की आवश्यकता होती है। सांकेतिक, शारीरिक हाव भाव की भाषा भी उसमें मिला दी जाए, तब जाकर के उसको पूर्ण प्रकट किया जा सकता है। और अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा टाइम और टेंस के बारे में कि टाइम और टेंस में 99% समानता है, 99% समानता है, सिर्फ 1% अंतर है, और उसको आप गौर करें। अगर आपके पास प्रश्न अब भी हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर निश्चित तौर पर दूंगा। हैव अ नाइस टाइम।